हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। जिन छात्रों ने नहीं देखा है तो हम इसका लिंक देंगे, क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था, पूरी मैथ बोर्ड एग्ज़ाम के पहले आपकी ख़त्म होगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर क्वेश्चन आप तक ईजिली पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है सही विकल्प चुनो। ये एक क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 और ये 4 इसके विकल्प दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, बहुत इजी है। हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो ये 2 है, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान लगाइए। और ये tan 30 है। आप जानते हो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो लिख दो 1/√3 बटे 1 प्लस ये भी tan 30 है तो 1/√3 लिखो। लेकिन ये tan 30 पे क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, तो आप इसके मान पे स्क्वायर लगा दो। बराबर आगे देखो, 2 1 कम 2 होगा और नीचे क्या है? √3 बटे, यहाँ पे देखिए ये 1 है प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। फिर आगे यहाँ पे देखिए ये 2/√3 है और बटे ये क्या है? 3 1 कम 3 और 3 1 4, ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, आगे बढ़ा दो इसको। ये 2/√3 है, ये 4/3 जो है पलट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये 3 है और ये नीचे क्या है? √3। तो जो ऊपर वाला 3 है इसको आप √3 गुणित √3 बोल सकते हो, क्योंकि √3 और √3 का मतलब 3 ही होता है। बटे नीचे क्या है? √3 है और क्या है? 2 है। तो एक ऊपर से √3, एक नीचे से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? √3/2। क्या बचा? √3/2 ये बचा। अब देखिए, जो आपके ये विकल्प दिए हैं इसमें से किसका मान √3/2 होता है? तो नंबर 1 पे लिखा है sin 60 अंश, और आप जानते हो sin 60 अंश का मान √3/2 होता है। इसका मतलब √3/2 की जगह पे आपने लिख दिया sin 60 अंश। तो आपका इस क्वेश्चन का जो 4 विकल्प दिए हुए थे इसमें से पहला विकल्प सही है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट आपका हो गया। अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। इसका मान आपको निकालना है। और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, tan 90, 1, sin 45 और 0। बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बहुत ही आसान है। पहले हम अपना ये क्वेश्चन लिखते हैं 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, ये आप 1 लिखिएगा माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो tan 45 का मान 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? 1 ही होगा। नीचे 1 प्लस ये भी 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। तो ऊपर जब आप 1 से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। नीचे 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये बराबर क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। हमने आपको बताया है कि जब भी ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो
तो उसका मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। सॉरी, जब भी ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो तो उसका मतलब क्या होता है, हमेशा 0 होता है। 0/x 0, 0/2 0, 0/100 0। ऊपर 0 है, नीचे कोई भी नंबर, उसका मतलब क्या होगा, 0। और ये जो 0 होता है ये किसका मान होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन, ये 0, तो यही आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। देखिए लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a। तो a बराबर है किसके, 0 के, कि 30 डिग्री के, कि 45 के, कि 60 डिग्री के। तो हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a। तो हमने लिखा sin 2a बराबर 2 sin a। अब ट्रिग्नोमेट्री में sin 2a का सूत्र होता है, तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। तो sin 2a की जगह पे आप लिख दीजिए 2 sin a cos a, बराबर की जगह पे बराबर, और यहाँ 2 sin a है तो 2 sin a जो था वही हमने लिख दिया। तो इधर से 2 sin a, इधर से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से क्या बचा, cos a बराबर, इधर से कुछ नहीं का मतलब क्या बचा, 1 बचा। तो इधर cos a है और 1, ये 1 cos कितने अंश का मान 1 होता है, तो sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। यानी 1 जो है टेबल में अगर आप देखेंगे तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए हमने 1 की जगह पर क्या लिखा, cos 0 रखा। तो दोनों तरफ से cos और cos कैंसिल हो गया, तो a बराबर क्या हो गया, 0 अंश। इसका मतलब आपका ये जो पहला ऑप्शन है a बराबर 0 अंश, ये सही है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट भी हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। देखिए लिखा हुआ है 2 tan 3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 3। इसका मान ये दिया हुआ है, इसमें से कौन सही है बताना है। तो हमने क्वेश्चन लिखा अपना, ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, बराबर 2 लिखा, tan 30 का मान होता है 1/√3/1 लिखा, tan 30 का मान 1/√3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर 2 1 कम 2 और नीचे हो जाएगा √3/1 माइनस 1 का वर्ग करोगे 1 ही होगा, और √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 2/√3 है, बटे 3 1 कम 3, 3 से 1 गया 2, तो ये हो गया 2/3 बराबर 2/√3। ये नीचे का जो 2/3 है ये पलट जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ से कट गया। ये जो ऊपर का 3 बचा, इसको आप √3 गुणित √3 लिख सकते हो, और नीचे क्या है, √3। तो 1 कट गया, तो बराबर कितना बचा आपका, √3। अब आप देखिएगा टेबल जो होती है उसमें जो √3 है वो किसका मान है, tan 60 अंश का मान होता है। √3 जो है वो tan 60 अंश का मान है, इसलिए आपका ये वाला विकल्प tan 60 अंश जहाँ पे लिखा है ये करेक्ट है, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है tan a प्लस b बराबर √3, tan a माइनस b बराबर 1/√3। ये लिखा है a प्लस b जो है ये बड़ा है 0 अंश से और छोटा या बराबर है 90 अंश के, और a बड़ा है b से। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, आप इस पर सिर्फ माइंड फोकस कीजिए। क्या आपको निकालना है, a और b का मान। ये क्या लिखा है ये वाला, इस पर ज़्यादा फोकस करने को आपको ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि a और b का जोड़ जो है 90 अंश है या 90 अंश से कम भी है। हमें इन दो इक्वेशन से क्या निकालना है, a और b का मान। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, tan a प्लस b, इधर क्या है √3। तो √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का। तो इसकी जगह पे हम tan 60 अंश लिख सकते हैं। तो हमारा समीकरण बन जाएगा
tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। तो हमने लिखा tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। तो tan और tan काट दो तो क्या बचा, यहाँ से बना आपका समीकरण a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरा लिखा है आपका tan a माइनस बी बराबर कितना, 1/√3। तो 1/√3 मान होता है tan 30 अंश का। तो 1/√3 की जगह पे लिख दीजिए tan 30 अंश। तो tan कैंसिल, तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों समीकरण को क्या करो, जोड़ दो। तो जोड़ने से प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लिया जोड़ने पर। तो a और a कितना हो जाएगा, 2a, और 60 और 30 जोड़ोगे तो कितना होगा, 90 अंश। तो a बराबर 90 अंश, 2 चला गया नीचे, तो 2 से 90 को भाग करो तो कितना आया, 45 अंश। यानी a जो है आपका 45 अंश आ गया। ठीक, और देखिए a प्लस बी कितना है, 60 अंश। a प्लस बी जो है ये आपका है 60 अंश और a निकला है 45 अंश। तो a की जगह पे आप लिख दो 45 प्लस b बराबर 60 अंश। तो b बराबर 60 अंश, 45 अंश उधर कर दो तो माइनस का हो जाएगा। तो 60 से 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो ये आपका आंसर बन गया। a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज जो 8.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब इसका लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े ही गौर से देखिएगा। इसमें ये बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो जैसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b, तो यह सत्य है। क्यों? क्योंकि जो sin a प्लस बी है इसका सूत्र होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, जबकि इधर क्या लिखा है, sin a प्लस sin b। तो क्या हो गया, असत्य हो गया। नंबर 1 जो आपका है इसका आपका आंसर हो गया असत्य। अब नंबर 2 पे देखिए, नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। ये बात जो है ये सही है, सत्य है। क्यों सही है, देखिए आप, साइन 0 बराबर कितना होता है, 0। साइन 30 बराबर हाफ, हाफ का मतलब 0.5। साइन 45 बराबर होता है 1/√2। ये लगभग बनता है 0.7 समथिंग। इसी तरह साइन 60 ये होता है √3/2। √3 का मान होता है 1.73/2, ये बनता है 0.865 समथिंग। और साइन 90 बराबर होता है 1। तो देखिए ये सभी मान क्या हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जीरो बढ़ता, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ता है। तो ये बात सही लिखा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है। तीसरा देखिए, तीसरे में लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि कास 0 का मान 1 होता है। फिर आप कास 30 पे जाइए तो वो √3/2 हो जाएगा जो कि 1 से कम है। कास 45 पा उससे भी कम है। कास 60 उससे भी कम है। और लास्ट में कास 90 तो 0 हो जाता है, उससे भी कम है। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा कास थीटा का मान बढ़ेगा नहीं, घटेगा। इसलिए ये वृद्धि जो लिखा है गलत है। तो ये भी आपका क्या हो गया, असत्य हो गया।
अब नंबर 4 पे देखिए, नंबर 4 पे लिखा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ऐसा नहीं है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, सिर्फ 45 अंश के लिए बराबर होता है। जैसे मान लो आप थीटा बराबर जब 45 अंश लोगे तो साइन 45 बराबर क्या होगा, कॉस 45, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। लेकिन अगर आप थीटा बराबर 30 अंश लोगे तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश होता है 1/2, ये हो जाएगा कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश होता है √3/2। तो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। तो नंबर 4 भी आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। अब आखिरी नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पे लिखा है a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि जो काट a होता है, काट किसके बराबर होता है, काट बराबर होता है कॉस बटे साइन के। अब लिखा है a बराबर 0 पर, तो अगर a बराबर 0 लें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन 0। तो कॉस 0 बराबर क्या होता है, 0, और नीचे साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। ये कॉस 0 जो है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, और साइन 0 0। तो 1/0 का मतलब हुआ कि परिभाषित नहीं। तो ये बात जो है ये सही लिखी हुई है। तो नंबर 5 जो आपका है ये क्या है, सत्य है। तो इस तरह हम लोगों ने आज ख़त्म की एक्सरसाइज 8.2। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 8.3। और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप तक पहुंचती रहे हर अच्छी से अच्छी क्लास की वीडियो।